देखो जी, भारत की हार के साथ आप जितने मायूस उतना मायूस मैं भी हूं। जितना आपका दिल दुखा है उतना मेरा भी दिल दुखा है, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है जी। और इसी का नाम जीना है, वो कहते हैं ना कि मुझे मालूम है ये ख्वाब झूठे हैं, ख्वाहिशें अधूरी हैं, लेकिन जिंदा रहने के लिए कुछ गलत फहमियां जरूरी है। तो एक गलत फहमी और पालते हैं गलत फहमी पालते की। नया साल जो होगा वो इंडिया के लिए अच्छा होगा, और इंडिया उस नए साल में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर जाए। इस साल तो गलत फहमी है जिस हिसाब से हम खेल रहे हैं, लेकिन यह मुमकिन है प्रैक्टिकली भी, हालांकि इसमें वही वाला हिसाब किताब है जिसका मजाक हम सारी जिंदगी उड़ाते आए कि जी फलानी टीम फलाने से हार जाए, धमाके टीम धमाके से हार जाए, उसका नेट कम हो जाए तो जी हमारी टीम क्वालिफाई कर जाएगी। यही कहानी चल रही। इंडिया के क्वालिफिकेशन का भी यही हिसाब किताब। एक कहानी तो यह है कि इंडिया जो है बचा हुआ सिडनी मैच वो जीत जाए, और बिना जीते तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, कोई मतलब ही नहीं। इंडिया अगर हार गई तो सारा खेल खत्म, लेकिन अगर इंडिया जीत जाती सिडनी टेस्ट मैच और फिर श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से या 2-0 से हरा देती है, क्योंकि श्रीलंका के मैच जो हैं वो पड़ेंगे गैले में श्रीलंका, और वहां पर रिजल्ट पक्के आते। यह पक्का है, वहां पर रिजल्ट आता है तो ड्र हो रहा का तो वहां चांस नहीं है। अब अगर श्रीलंका ने घर में ऑस्ट्रेलिया को पटक दिया और इंडिया ने लास्ट टेस्ट मैच पटक दिया तो जी इंडिया क्वालिफाई कर जाएगी। लेकिन उसके लिए हाइपोथेटिकली आपको दुआ करनी होगी कि फलानी टीम फलाने को हरा दे, फलाना फलाने से। वही वाला कहानी है कि हम ऑस्ट्रेलिया को सिडनी में हरा दें, क्योंकि अगर सिडनी में ड्र हो गया तो ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई कर गई। यह कहानी है। साउथ अफ्रीका के फिलहाल 66 पॉइंट है, ऑस्ट्रेलिया की 61। ऑस्ट्रेलिया ने 10 मैच जीते हैं, साउथ अफ्रीका ने 7 जीतकर ही क्वालिफाई कर दिया। इंडिया ने जीती हुई है लेकिन 7 हार गई है। साउथ अफ्रीका ने 2 सीरीज जीती बैक टू बैक, आसानी से क्वालिफाई कर। ऑस्ट्रेलिया ऑलमोस्ट क्वालिफाई कर गई, से लॉजिकली ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई करे वही अच्छा। इंडियन टेस्ट जो है वो काफी चेंजेस मांग रहा है, और यहां हार गए। ठीक है, अब फिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फनल में जाए, फिर वहां हारे लॉर्ड्स में, वो आई थिंक पेनफुल होगा, बट ठीक है, वही दिल को खुश रखने का गालिब का ख्याल अच्छा है। व्हाइट वॉश सीरीज हो गई है। न्यूजीलैंड इंडिया से हार गई थी, इंडिया न्यूजीलैंड से हार गई थी। साउथ अफ्रीका पहली टीम है जिसने क्वालिफाई किया है। ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल एज पर है, ऑस्ट्रेलिया को 1 जीत 3 टेस्ट मैच बचे, 1 इंडिया के साथ और 2 बचा है श्रीलंका के साथ। अगर ऑस्ट्रेलिया 1 भी जीत गई तो ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई कर जाए। लेकिन श्रीलंका वाला, क्योंकि श्रीलंका में है, श्रीलंका अपने घर में कंपैरिजन में एक अच्छी टीम है, टेस्ट में अच्छा खेलती है, और 2024 खत्म हो रहा है। 25 में मार्च 24 का एंड बड़ा दर्दनाक था इंडिया का, तो हो सकता है 25 में हमारे अच्छे दिन आ जाएं। फिलहाल साउथ अफ्रीका तो मजे में चल रही है, 4 सीरीज जीत गई है। वेस्ट इंडीज को 1-0 से, बांग्लादेश को 2-0 से, श्रीलंका को 2-0 से, पाकिस्तान के सामने 1-0 से। उनकी तो अलग लेवल तो डेफिनेटली डिजर्व इंडिया मिक्स रही है। इससे पहले इंडिया 2021 और 23 में एक बार न्यूजीलैंड से हारी थी 8 विकेट से, और ऑस्ट्रेलिया से हम हारे थे 209 रनों से 2023 में। और ऐसा लग रहा है इंडिया तीसरी बार शायद फाइनल नहीं खेलेगी, लेकिन सिडनी टेस्ट जीत गई। अगर इंडिया तो एटलीस्ट कुछ लोगों की विदाई अच्छी हो सकती है, बाय बाय अच्छा हो जाएगा। दूसरा यह है कि बॉर्डर गवाकर सीरीज जो है वो इंडिया के पास रहेगी, क्योंकि मौजूदा चैंपियन इंडिया है। थोड़ी सी इज्जत बच जाएगी, थोड़ी सी इज्जत अगर सिडनी जीत जाए, एक उम्मीद रह जाएगी और एक थोड़ी सी इज्जत बच जाएगी। दूसरा साल का शुरुआत अच्छी हो जाएगी ऑस्ट्रेलिया के। और मैचेस है श्रीलंका, अगर पीट देती है तो काम बन जाएगा। श्रीलंका अगर एक भी मैच हारी या ड्रा हो गया तो इंडिया खेल खत्म। ठीक है, मतलब दिल दुखा है, टूटा तो नहीं है, उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। यही हम सोच ले रहे हैं। श्रीलंका ने न्यूजीलैंड को 3-0 से हराया था, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं हो सकता ऑस्ट्रेलिया की पटक दे। हालांकि ये सब कपोल कल्पनाएं, फलानी टीम फलाने से। हकीकत ये है कि वी डोंट डिजर्व, बट ठीक है, चलो यू नेवर नो, क्या पता नए साल में किस्मत कनेक्शन मिल जाए। देखते हैं अगले वीडियो में, फिर मिलेंगे एक और नई और दिलचस्प कहानी जानकारी के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और सकारात्मक सोचते रहिए। धन्यवाद।